पिछले दिनों मैं एक वाइवा ले रहा था एक स्टूडेंट का, 4th सेमेस्टर प्रोग्राम स्टूडेंट बायोसाइंस का। तो उसका सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जिसको हम लोग पहले पास कोर्स कहते थे, वो वही अभी प्रोग्राम कहलाता था। अब ये NEP के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें तो प्रोग्राम और ऑनर्स का फ़र्क ही हट गया है। खैर, तो प्रोग्राम का स्टूडेंट, उसका वाइवा मैं ले रहा था, उस दौरान वो कह रहा है, बातचीत हो रही थी, तो कहते कहते वो कह रहा है कि ओके मुझे सर MSc करना है, आप इसमें मुझे हेल्प कीजिएगा। मैंने ज़रूर, मुझे MSc करना, ज़रूर हेल्प करूँगा, और बॉटनी में करना है उसको। मैंने और अच्छी बात है। वो अचानक कह रहा है कि जूलॉजी उसको अच्छा नहीं लगता। वो क्यों? मैं पूछा क्यों भाई, जूलॉजी तुमको क्यों नहीं अच्छा लगता? जूलॉजी बॉटनी में क्या डिफरेंस है? तो बोल रहा है कि जूलॉजी में सर वो सब जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये सब पढ़ना पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ता है, फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। मैंने कि अरे भाई ये तो बॉटनी में भी पढ़ना पड़ता है, तुमको नहीं मालूम? तो उसको ये सब नहीं पता कि बॉटनी में भी ये सब चीज़ें हैं। हालांकि वो 4th सेमेस्टर में है और उसके सिलेबस में खुद ही है। हालांकि प्रोग्राम में थोड़ा कम रहता है, मानता हूँ, ऑनर्स में ज़्यादा रहता है। इसके बावजूद सफिशिएंट होता है कि जिससे उसको आइडिया हो जाए कि सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब बॉटनी का जो सब्जेक्ट है, बॉटनी में भी है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी में भी फिजियोलॉजी। तो ऐसे सिर्फ वो अकेला नहीं है, इस तरह के कई स्टूडेंट है। वो खुद बॉटनी का, बायोलॉजी का स्टूडेंट होकर जब ऐसा सोचता है तो आम जनता तो सोच ही सकती है। तो मैं आज इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि बॉटनी दरअसल है क्या, और इससे आप कौन कौन से डायरेक्शन में जा सकते हैं। आज मैं बात करूँगा कि बॉटनी का स्कोप और प्रॉस्पेक्ट क्या है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉटनी पर खास करके बात करूँगा। मेरा खुद का सब्जेक्ट बॉटनी है। मैं पिछले 30-32 साल से बॉटनी का अध्यापन और अध्ययन दोनों कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस पर अच्छा खासा अनुभव है। आज मैं इस वीडियो में वही सब शेयर करूँगा। नमस्कार दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि बॉटनी सब्जेक्ट क्या है, बॉटनी को लेकर हम क्यों पढ़ें, और बॉटनी, जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। और मेरी एक दीदी कह रही थी कि संजीव तूने पिछले वीडियो में फिजियोलॉजी की बात नहीं की। तो ठीक, फिजियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, जो कि आप पढ़ सकते हैं। फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छा खासा, इनफैक्ट वो मेडिकल साइंस से बहुत करीब सब्जेक्ट है। उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिजियोलॉजी के बारे में सचमुच नहीं मालूम। तो उस पर मैं खास करके बात करूंगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहता हूं कि हाँ, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भी, ये सब बायोलॉजी के ही अलग अलग ब्रांच हैं। जिस खास करके फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो बायो का एक पोर्शन को अलग करके, वैसे तो अब सेल बायोलॉजी में भी कई जगह UG कोर्स, ऑनर्स कोर्स, MSc कोर्सेस होता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोफिजिक्स में MSc होता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट को बांट के BSc MSc कराने की प्रथा है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि बायोलॉजी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो डेफिनेटली जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, इन 3 ब्रांचों में मैं डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। तो जूलॉजी में हम लोग एनिमल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम प्लांट साइंस के बारे में पढ़ते हैं, एंड माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, प्रियॉन्स, बायरॉइड्स, साथ में आप कुछ हद तक एल्गी और फंजाई भी पढ़ते हैं। तो वो माइक्रोब्स लेकर के हैं। तो ये 3 अलग अलग आयाम हैं बायो के, जीव विज्ञान के। एक आयाम है जो कि जंतुओं को, जीव जंतुओं को लेकर, जंतु जगत, प्राणी जगत को लेकर डील करता है। दूसरा है पेड़ पौधों को लेकर पढ़ाया जाता है। तीसरा है कि जो माइक्रोब्स हैं उनको लेकर पढ़ाया जाता है। तीनों को एक साथ लेकर पढ़ते हैं जब हम लोग उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो वो आप हायर सेकेंडरी या उससे नीचे लेवल पर आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद ये तीनों अलग अलग ब्रांच, बड़े बड़े ब्रांच बन जाते हैं और उनका अलग से पढ़ाई होता है। तो बॉटनी उसी में प्लांट साइंस है एक्चुअली में, यानी कि आप उसको हिंदी में उद्भिद विज्ञान कह लीजिए या फिर पादप विज्ञान कह लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि बॉटनी के अंदर हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं।
बॉटनी खुद एक बड़ा विषय है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग ब्रांचेस होता है। तो बॉटनी का जो कि लोगों का जो ख्याल है कि बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में, अर्थात पहले तो आप शुरू करते हैं इसी से कि कितने किस्म के पेड़ पौधे हैं, प्रकार है उनका, अलग अलग पेड़ पौधों का जो प्रकार है, जैसे कि आप एल्गी, फंगस, या फिर आप मॉसेस जिसको ब्रायोफाइट्स कहते हैं, फर्न्स टेरिडोफाइट्स कहते हैं, या पाइन ग्रुप के प्लांट जिनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट जिनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन सब के बारे में आप इनके अलग अलग पेड़ पौधों के नाम, उनका लाइफ साइकिल, उनका विस्तार, ये सब कुछ आप पहले चरण में आप सीखते हैं। माने पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और कुछ हद तक फोर्थ सेमेस्टर के आधा तक आप यही सब पढ़ रहे होते हैं। पहले आप परिचित होते हैं कि कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जैसे कि जूलॉजी में आप पहले इन्हीं सब चीज़ों से कि कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में कितने प्रकार के माइक्रोब्स हैं, इन सब चीज़ों से आप परिचित हो रहे होते हैं। इसके बाद आपको कूदना पड़ता है, इसके डेप्थ में जाना पड़ता है कि ठीक है, अब शुरू होता है वो एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी, फिर आपका प्लांट टैक्सोनॉमी, फिर आप प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसको इनफैक्ट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी तो एक नाम दे दिया है, अदरवाइज उसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट जो सब पढ़ रहे होते हैं, जो सब चीज़ें, सारी चीज़ें ये ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब इंक्लूडेड होना चाहिए प्लांट बायोटेक में। आप उसको ब्रॉडन कर सकते हैं उस हिसाब से। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में इसमें जो पढ़ाया जाता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, टिश्यू कल्चर है। इसके अलावा आप प्लांट ब्रीडिंग भी पढ़ते हैं। ब्रीडिंग का मॉडर्न जो एस्पेक्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं वो सब पढ़ते हैं। जेनेटिक एडिटिंग कैसे करते हैं वो सब पढ़ते हैं। आप बायो स्टैटिस्टिक्स का भी अच्छा खासा नॉलेज हासिल करते हैं। और बॉटनी में खास बात यह है कि आप इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी एक पेपर है जिसको आप लेकर चलते हैं। तो मेरे हिसाब से माइक्रोबायोलॉजी इतना ज़्यादा है बॉटनी में, जब आप पीजी कर लेते हैं तो लगभग आप माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट के बराबर ही हो जाते हैं। और बात करूं कि बाकी सब्जेक्ट जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से इसमें फ़र्क कितना है, तो आप देख लीजिए कि जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब चीज़ें कॉमन है। ये जूलॉजी में भी है और माइक्रोबायोलॉजी में भी है। इंस्ट्रूमेंटेशन बायोलॉजी, मतलब जो सब इंस्ट्रूमेंट से आप एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स जो सब है वो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये भी इसमें आया है, और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें, कंजर्वेशन बायोलॉजी या फिर बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बॉटनी के अंदर पढ़ाई जाती है। ये सब चीज़ें जूलॉजी में भी पढ़ाई जाती हैं, माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा इस विषय पर कम। हाँ, एक चीज़ छूट गया, इकोलॉजी। इकोलॉजी भी एक, इकोलॉजी के अंदर ही आप बायोडाइवर्सिटी कई बार उसके अंदर डाला हुआ रहता है। आप सॉयल साइंस पढ़ते हैं, वो तो आप या तो आप इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पिछले दिनों हमने यहाँ एग्रोनॉमी एक पेपर रखा था जो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस तरह से अलग अलग, हॉर्टिकल्चर एक पेपर है। तो आप देख रहे हैं कि बॉटनी का आयाम कितना ज़्यादा है। और बॉटनी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी लाइफ साइंस स्ट्रीम से कंपेयर कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं आप पढ़ रहे होते हैं। मेरे ख्याल से आपका ज़्यादा ही दायरा होता है, क्योंकि आप साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ रहे होते हैं। एक चीज़ छूट गया, पेलियोबॉटनी और पेलिनोलॉजी यानी फॉसिल प्लांट्स के बारे में। जब आप फॉसिल प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो आप वहाँ आर्कियोबॉटनी, जो कि आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, वो भी पढ़ते हैं। आप साथ साथ जब पेलिनोलॉजी यानी पोलन बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो आप साथ साथ फोरेंसिक साइंस के बारे में भी, क्योंकि पोलन ग्रेन्स का फोरेंसिक साइंस में इस्तेमाल है, तो वो पढ़ रहे होते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे होते हैं जिससे आप खुद का एंटरप्रेन्योर डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आप मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी सीखते हैं बॉटनी पढ़ने के दौरान। आप कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और माइक्रोबियल कंपोस्टिंग सीखते हैं, तो आप कंपोस्ट डेवलपमेंट, और खास करके टिश्यू कल्चर की अगर बात करूं तो आपको अच्छा खासा टिश्यू कल्चर का नॉलेज हो जाता है, जिससे आप फ्यूचर में चाहें तो अपना खुद का एंटरप्रेन्योर, अपना खुद का फैक्ट्री डेवलप कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी डेवलप कर सकते हैं। उससे आपका डेफिनेटली आप लोगों को जॉब, खुद का जॉब क्या, लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो बॉटनी जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी है। बहुत सारे लोग बॉटनी पढ़कर इन सब चीज़ों का
अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कॉटेज लेवल पे हैं, कुछ लोग हायर लेवल पर टिश्यू कल्चर या फिर कंपोस्टिंग और मशरूम कल्टीवेशन को अपनाते हैं। इसके अलावा जो लोग हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको कौन रोका है। आप यूजी करने के बाद बॉटनी के अलग अलग बॉटनी में ही एमएससी कीजिए। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप सेल बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में वहाँ से आप अलग हो जाइए, क्योंकि एक नियम है कि 5 साल आप लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको कॉलेज लेवल के जो टीचिंग जॉब है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसके चलते सब्जेक्ट स्विच करना अच्छी बात नहीं होती ग्रेजुएशन के बाद। अगर करना ही है तो पहले कर लीजिए, और अगर आप करते हैं तो आप खास करके आप अपने को नैरो कर लेते हैं, आपका रास्ता बहुत नैरो हो जाता है। आपके लिए रिसर्च या साइंटिस्ट ये सब छोड़कर और कोई जगह नहीं बचता। और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल्स में डेफिनेटली वहाँ R&D में लोगों को, बॉटनिस्ट को, जूलॉजिस्ट को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लिया जाता है। तो बॉटनी सब्जेक्ट पढ़कर आप प्राइवेट से शुरू करके गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उसमें तो आप डेफिनेटली, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आप यूजी लेवल तक पढ़कर बॉटनी को एज एन ऑप्शनल आप यूपीएससी का एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक सब्जेक्ट रख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बॉटनी अगर आप पीजी करके नेट क्वालिफाई करते हैं और रिसर्च में जाते हैं तो आप कोर बॉटनी में रिसर्च कर सकते हैं। आप उसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो ब्रांचेस मैंने बताई उसमें किसी पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। आप वहाँ से चाहें तो स्विच कर सकते हैं, आप वहाँ से एकदम कोर एरिया और मेडिकल साइंस के भी किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ कोई बाधा नहीं है। अगर आपने CSIR नेट वगैरह क्वालिफाई किया तो आप एक ऐसा लैब चुनिए जहाँ पर इस तरह का काम होता है और आप डीपली उसमें आप रिसर्च कीजिए। आप रिसर्च एरिया में ही रहिए, आप साइंटिस्ट बनिए, विदेश जाइए, बहुत सारी चीज़ें बॉटनी पढ़ने पर ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। तो ये था बॉटनी का एक इंट्रोडक्शन। इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, मैंने ब्रीफ में आपको बॉटनी से परिचय करवाया। मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह के वीडियोस में लाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पढ़ाई से हट करके भी वीडियो में बनाऊंगा। मैं आगे की वीडियोस में मैं अपने बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि मैंने खुद जब बॉटनी में लिया था तो उस समय का परिस्थिति क्या था, बॉटनी मैंने क्यों चुना, क्योंकि आज जब आपको ठीक से पता नहीं है तो हमारे समय में तो और भी पता नहीं होगा, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन हमने बॉटनी ऑनर्स लिया था, क्यों लिया था, मैं इस बारे में बात करूंगा। मैंने शुरू में मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाने के लिए बॉटनी लिया था, लेकिन कौन सी घटना घटी कि अचानक मैं IFS का एग्ज़ाम भी नहीं दिया और मैं रिसर्च और टीचिंग लाइन में स्विच कर गया। तो ये मैं बात आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। आप यूं ही बने रहिए और मैं अच्छी बातें इस तरह सब्जेक्ट के मैटर पे बात करता रहूँगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।